चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ परम धाम में विराजे आपके मूल तन और इस संसार में धामधनी के आवेश स्वरूप के संग आए हुए आपके आवेश तन सबके चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल करिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ आड़ा पट दे झूठ देखाइया पटना आड़े हक सो हक को हक देखत हुई फरामोशी रंचक। रंचक यानी तनिक मात्र से, इतनी कम कि उसको आंका भी नहीं जा सकता, नापा भी नहीं जा सकता। या तो अनंत की माप नहीं होती या इतना छोटा हो कि वो उसके दो टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, उसकी मापी भी नहीं हो पाती। तो ये रंचक जो फरामोशी की स्थिति है, तन से बेसुध होने वाली, वो धामधनी फरमाते हैं श्रृंगार ग्रंथ में, आड़ा पट दे झूठ देखाइया। अपने दिल रूपी पर्दे पर धामधनी ने जो खेल की स्वरूप लिया, वो पर्दा का, उनका दिल रूपी पर्दा पर। अर्श भी गया दिल में, पर्दा भी गया दिल। तो हक भी कहे दिल में, अर्श भी गया दिल, पर्दा भी गया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। तो वो पर्दा धामधनी का दिल है, जिसके ऊपर धामधनी ने अपनी हुक्म से एक खेल की संरचना की और हम सब वाहदत के स्वरूप को अपने दिल में लेकर, मूल वाहदत के प्रतिबिंबित स्वरूपों को अपने दिल में लेकर, वहदत के दिल के नैन की नजर उस पर डालकर उस खेल के अंदर दिखा दिया। इसी को कहते हैं आड़ा पट, यानी कि जो साक्षात परात्म देखा करती थी परम धाम के अंदर,
अपने तन के नैनों से और उसका रस अपने दिल में पीती थी, जुगल स्वरूप को देखती थी, 25 पक्षों को देखती थी, अद्भुत नूरी लीलाओं का रसपान करती थी अपने तन के नैनों से। वो किंचित रंचक रुक गया है और उसके सामने एक पर्दा डाल दिया, अपने दिल का ही पर्दा। सुपन हो दिल भीतर और दिल के अंदर ही रूहे हैं। सुपन होत दिल भीतर रूह कहूं न निकसत। ये 14 तबक जरा नहीं, ये भी उसी तरह से एक इतना छोटा वस्तु का स्वरूप जैसे होता है जिसको 2 टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, ऐसा है ये 14 लोक का ब्रह्मांड, जो इस संसार में ऐसा लगता है कि इसकी विशालता मानो अनंत हो, है वो कुछ भी नहीं। तो सुंदर साथ आप विचारें कि आड़ा पट दे झूठ देखाइया, यानी ये 14 तबक जो दिख रहा है और होता नहीं, इतना छोटा है, स्वप्न के स्वरूप है, पानी के बुलबुले के जैसा है। सो अपने दिल रूपी पर्दे पर उसको दिखा दिया। आड़ा पट दे झूठ देखाइया, पटना आड़े हक। लेकिन धामधनी के दिल के आगे, दिल के नैनों के आगे, तन के नैनों के आगे कोई पर्दा नहीं। सो हक को हक देखत। अब हक को हक देखत, जो धामधनी के दिल का से प्रकट हुआ हुक्म स्वरूप है, वही आवेश स्वरूप है प्राणनाथ इस संसार में, और उसके उनके ऊपर हक की नजर है। सो हक को हक देखत, यानी मूल स्वरूप अपने आवेश स्वरूप को देखते हैं, जो हुक्म का स्वरूप है, धामधनी के हुक्म का स्वरूप है, उनके दिल का स्वरूप है, और उस पे उनकी नजर है और अपनी रूहों पर भी नजर है। तो ये स्वरूप जो प्राणनाथ के स्वरूप से जाहिर हुआ इस संसार में, और उनके दिल के अंदर वो सब कुछ वाहिदत्त के स्वरूप हैं जो परम धाम में होते हैं। सो हक को हक देखत, ये बहुत ही अद्भुत बात श्रृंगार ग्रंथ में धामधनी ने हम सबको बताया कि आवेश स्वरूप हुक्म का जो स्वरूप है, जब धामधनी उस स्वरूप को देखते हैं, यानी अपने हुक्म पर अपनी नजर डालते हैं, तो हुक्म और नजर ही मिलकर आवेश स्वरूप होता है। जोश इन सब चीजों से बिल्कुल अलहदा है, अलग है। हुक्म तो धामधनी के दिल का ही प्रकट स्वरूप है, लेकिन जोश और जागृत बुद्धि, अक्षर की जागृत बुद्धि, ये दोनों अक्षर ब्रह्म के संग रहते हैं सत्स्वरूप ब्रह्म में, योग माया के ब्रह्मांड में। हाँ, इस ब्रह्मांड में धामधनी आए तो जोश और जागृत बुद्धि दोनों ही धामधनी के हुक्म के तले हैं। जो धनी का हुक्म होता है, ये जोश और असराफील यानी जागृत बुद्धि वैसा ही करते हैं। तो अब इन 2 फरिश्तों को, जोश के फरिश्ते का नाम है जबराइल और जागृत बुद्धि के फरिश्ते का नाम है असराफील, इन दोनों फरिश्तों को वही होना होगा जहां धामधनी अपने हुक्म से पधारे,
आवेश से पधारे। तो जहां धामधनी का हुक्म उनकी नजर के साथ आवेश स्वरूप होगा, वहां ये दोनों मलायक बड़े फरिश्ते को होना ही होगा, क्योंकि वही तो धामधनी के हुक्म का पालन करते हैं। और उस आवेश स्वरूप के अंदर विराजे हर आत्मा का स्वरूप जब उनके हुक्म से मानव तनों पर विराजता है, तो उन मानव तनों की प्रदक्षिणा कराने के लिए धामधनी अपने जोश को हुक्म देते हैं, हमारे इन बंदों के साथ रहना। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। ये अक्षर ब्रह्म थोड़ी कह रहे हैं, ये तो धामधनी खुद कह रहे हैं कि मेरी रूहों की निगहबानी करना, प्रदक्षिणा करना, उनको पाक साफ रखना, उनकी वकीली करना। और जागृत बुद्धि को हुक्म है कि जो मैं निज बुद्धि का ज्ञान दे रहा हूं, वो इन जागृत बुद्धि से ग्रहण करके अपने मूल स्वरूप को देख सके। ऐसी अद्भुत लीला धामधनी ने बड़े प्यार से रूहों के खातिर किया। अब वही आवेश स्वरूप परम धाम में नूरमयी इश्क की लीला है, वाहिद की लीला है वाहिदत के साथ। और इस संसार में आवेश स्वरूप की लीला है अपने हुक्म स्वरूपी आत्माओं के साथ, और लीला होती है इल्म से। अब सुंदर सा दोनों का जरा स्वरूप ग्रहण करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। नूर कहते हैं धामधनी के दिल को, जो वाहिद भी है, मार्फत है, मूल अद्वैत है, वो नूर है। तो जितने वाहिदत के स्वरूप, दिल के स्वरूप तन धारण करते हैं, वो नूरी तन होते हैं। और लीला होती है धामधनी के इश्क की, इसलिए उसको कहते हैं नूरमयी इश्क की लीला। तो परम धाम में वाहिद अपनी लहरों वाहिदत के साथ, वाहिदत के स्वरूप 25 पक्षों के साथ जो लीला फरमाते हैं, लीला करते हैं, वो नूरमयी इश्क की लीला कहलाती है। अब इस संसार में सुंदर साथ बड़े प्यार से देखना कि किस प्रकार से धामधनी अपने लाड़ को पिलाते हैं। तो जैसे परम धाम में नूरमयी इश्क है, यहां हुक्ममयी इल्म है। हुक्म इल्म खेल एक है, और कोई न कहूं दम, एक रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। तो जो आवेश स्वरूप अपने दिल के अंदर, क्योंकि आवेश स्वरूप का दिल और मूल स्वरूप का दिल एक ही है, तो जैसे मूल स्वरूप के दिल में हक हादी अर्स मोमिन बसते हैं, वैसे ही आवेश स्वरूप के दिल में हक हादी अर्स मोमिन बसते हैं। और इन मोमिनों की को तन धारण कराया हुक्म का, तो हुक्म के तन के द्वारा इल्म की लीला होना, और इल्म के अंदर सभी सागरों का समावेश होना। और इस प्रकार से हम सब सुंदर साथ धामधनी की अद्भुत मेहर, असीम अनुकंपा के तले आकर उनकी जब आशीष बरसती है, तो हम परम धाम के अद्भुत नूरी स्वरूपों को देख पाते हैं, पहले ज्ञान से, फिर प्रेममयी चितवन के द्वारा।
उस सब स्वरूप को बड़े प्यार से निहारते। सुंदर साथ अद्भुत है। अब परिक्रमा ग्रंथ धामधनी ने इतना सुंदर ये लीला की कि परम धाम के अंदर जो नूरमयी इश्क की लीला है, उसके एक एक पन्ने को खोलकर, उसके एक एक रंग को खोलकर धामधनी ने ऐसे दिखाया है कि बस दिल तो वहीं अटक जाता है। एक वन को देख लो, मजाल है कि हमारे दिल के नैन की नजर जिसको इल्म दिखा रहा है, यानी कि आत्माओं के दिल के नैन की नजर जो चितवन के द्वारा धाम को देख रही है, उसके पीछे क्या है? धामधनी का हुक्म है, धामधनी का इल्म है, धामधनी का प्रेम है, इश्क है, धामधनी की मेहर है, जो प्रत्यक्ष में इल्म का सागर है, उसके अंदर अनंत सागरों का स्वरूप सात सागर में मिलकर समावेश होता है। और वो इल्म ऐसा प्रेम उजागर करता है आत्माओं के दिल में कि प्रेममयी चितवन के द्वारा परम धाम के हर स्वरूप के नूरी रंगों को देख पाती है, उसकी अद्भुत लीलाओं को अपने दिल में लेती हैं। तो पता चलता है कि धामधनी में ने का जो दिल की बादशाही है, अर्श की बादशाही है, उसका स्वरूप क्या है, उसके रंगों को दिखाना। अर्श की बादशाही यानी धामधनी का ही दिल का स्वरूप परम धाम के अंदर लहराता है, अपने अनंत सागरों के रंगों के साथ, उसके रस के साथ। और ये तो दिखला दिया और ये भी बता दिया कि इन सब रंगों में, सब लहरों में मेरा इश्क सब सागरों का रस लेकर लहराता है। तो जैसे इश्क के अंदर सभी सागर होकर वाहिदत के स्वरूपों में लहराते हैं, ठीक वैसे ही इल्म के सागर में सभी सागर समावेश होकर आत्माओं के दिल में लहराते हैं। तो यहां परम धाम में वह तत्व स्वरूप है, यहां पर हुक्म स्वरूप है। तो परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 27 आज 35 नंबर की चौपाई से सुंदर साथ हम सब झीलेंगे। आइए संग झीलते हैं। कई भांते कई खिलौने, कई खेल खुशाली कर। ये जितने पशु पक्षी हैं जो वनों में रहते हैं परम धाम के, वो इतना सुंदर क्रीड़ाएं करते हैं, इतनी सुंदर लीला करते हैं, इतना सुंदर गीत गाते हैं, संगीत नृत्य करते हैं कि वो धामधनी के मानो खिलौने हों। और वो खिलौने धामधनी के नजर से नजर मिलाकर मानो उनके हुक्म का इंतजार करते हैं कि हे मेरे प्राण प्रीतम, अपना हुक्म बरसाओ और हम तो नृत्य करने के लिए आतुर हैं। संगीत की लय पर थिरकने के लिए आतुर है। और धामधनी के दिल से वो हुक्म की लहर आती है और सारे पशु पक्षी जैसे मानो
एक खिलौने हो यंत्र चालित, बस हुक्म की चाबी लगी और वो थिरकने लगते हैं। तो कई भांति, कई भांते, कई खिलौने, अनेक प्रकार के इनके स्वरूप होते हैं। पशुओं के, जानवरों के विध विध के स्वरूप हैं। ऐसे ही पक्षियों के बहुत सारे स्वरूप हैं। मूल में सबके रूप अलग अलग, लेकिन स्वरूप दिल सबका दामदनी का, वाहदत का, वाहिद ही वाहिदत में है। कई खेल खुशाली करत, बहुत ही मधुर नृत्य करते हैं। कई विधों निरत नाच के, और उनके नृत्य को अगर सुंदर साथ हम और आप देखें तो ऐसे झूम जाएंगे जो अद्भुत होता है। मासूक को हंसावत, माशूक को हंसाते हैं। सुंदर साथ आगे की चौपाइयों में दामदनी ने अद्भुत वर्णन किया है। अनेक बानी मुख बोलही, अनेक अलापे गाए, ऐसे बचन कई बोलही, किसी आवे ना औरों जुबाएं। और विध विध के वाणी निकालते हैं अपने मुख से, मानो सब संगीतमयी स्वरों में बोलते हैं और राग अलाप कर संगीत को प्रारंभ करते हैं, और उसकी सुर ताल लय इतनी बढ़ती जाती है कि परम धाम पूरा संगीत से गूंज उठता है, और सभी पशु पक्षी उन संगीत की धुन पर नृत्य करते हैं और इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं धामधनी से कि धामधनी और रूहें रीझ जाती हैं। उस समय ये पशु पक्षी स्वरूप होते हैं आशिक के, और जुगल स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम का स्वरूप माशूक होता है। जैसे जुगल स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियां हंसती हैं, आनंद किलोल में मगन होती, वैसे ही परम धाम के 25 पक्ष भी जो चेतन है, धामधनी के दिल के स्वरूप है, वो भी मगन हो जाते हैं। छोटे बड़े पशु पंखी सब रिझावे साहेब, अब चाहे वो छोटे कद के हों, बड़े कद के हों, इतने बड़े कद के हों कि जिमी से उनकी आसमान को छूते हुए हों, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा स्वरूप, छोटे बड़े पशु पंखी सब रिझावे साहेब। धामधनी तो हम सबके साहेब हैं, क्योंकि हमारे दिलों पर जो राज्य करता है वही साहेब होता है। तो परम धाम के हर स्वरूप पर जुगल स्वरूप राज्य करते हैं, विराजते हैं, सबका दिल हर्ष होता है। धामधनी जुगल स्वरूप की बैठकी सबके दिलों में होती है, इसलिए ये जुगल स्वरूप हम सबके साहिब हैं परम धाम में। लड़े खेले बोले बानी विद्या कई विद साधे सब। अब उनकी जो प्रेममयी लड़ाइयां होती हैं, कुश्तियां होती हैं, सब मानो एक दूसरे, जैसे एक 4 टांगों वाला पशु है और एक और 4 टांगों वाला दूसरी जाति का ही, जैसे है तो सब हक जात,
लेकिन जैसे कोई घोड़ा है तो कोई शेर है। ये इस प्रकार से लड़ते हैं कि 8 टांगे दिखती नहीं, वो ऐसे दिखती हैं जैसे 4 हैं, और 4 भी ऐसे मिल जाते हैं मानो एक हो जाते हैं। ऐसी कलाबाजी करते हैं, ऐसी अद्भुत कलाओं के द्वारा उनकी लीला होती है खेलने की, और उसके अंदर ऐसा लगता है कि मानो युद्ध कर रहे हो, जंग कर रहे हो। जैसे इस संसार में राजा महाराजा एक उधर खड़े हैं, एक इधर सेना लेके खड़े हैं और दुंदुभी बजाते हैं और फिर सेना चलती है, ऐसे ही इतनी पक्षी हैं जो वो दुंदुभी बजाते हैं तो सारे पशु मान लो आकर लड़ना शुरू करते हैं, और मूल में सबके दिल में दामदनी का वो होता है। आओ करो लीला, तुम रिझाओ हम रीझे। तो लड़े खेले बोले बानी विद्या, कई विध साधे सब। विद्या यानी कलाएं, अद्भुत कलाओं के द्वारा ऐसे नृत्य करते हैं, लड़ाई करते हैं, संगीत गाते हैं। कई जुदी जुदी विद्या जानवर, और जानवरों के तो कलाओं का सीमा नहीं। एक कला से एक बार लड़े तो अब दूसरी ही कला आप देखेंगे। कई चढ़े ऊंचे कूदे फांदे, और कई तो जैसे मानो पहाड़ को पर लगाकर चढ़ जाते हैं। परम धाम में पर लगने की कोई आवश्यकता थोड़ी होती है, वो तो मन की गति से। जैसे अभी मान लीजिए कि हम चांदनी चौक पर बैठे हैं या लाल चबूतरे पे बैठे हैं या केल के पुल पर बैठे चांदनी पर, और पुखराज पहाड़ के आकाशी महल पर, अब ये आकाशी महल की चांदनी पर ये सारे पशु पक्षी एकत्रित हो गए और वहां पर वो युद्ध की लीला कर रहे हैं, दामदनी को रिझा रहे हैं। दामदनी भी हम रूहों के संग आकाशी महल की चांदनी पर बैठे और ऐसी अद्भुत लीला करते हैं कि यहां से उड़कर वहां पहुंच गए मन की गति से, और परम धाम के अनंत सागरों के अनंत रंगों को, जो नूर के रंग हैं और वो रंग अनंत हैं, वो सारे उनके तन पर चित्रित होते हैं। और जब वो नृत्य करते हैं या लड़ाई लड़ते हैं तो सारे रंग मानो नूर के रंग आपस में लड़ रहे हो, माहो माए करें जंग। तो कोई पहाड़ पे चढ़ जाता है, कोई उससे भी ऊंचा आसमान पर सैर करने लगता है, कोई वहां से कूद पड़ता है, कोई कूदता फांदता चलता है, टेढ़े आड़े सीधे उल्टे, कोई गुलाटियां लेता है, जैसे बंदर होता है ना, वो उल्टे अपने पैरों से उलट लेता है अपने आप को। ऐसे ही सभी पशु इतने सामर्थ्यवान हैं, इतनी कलाओं में निपुण हैं कि वो उस प्रकार से कर लेते हैं, टेढ़े आड़े सीधे उल्टे कई विधगत साधे। और इस तरीके की विध विध की लीलाओं से धामधनी को रिझाते हैं। कई विध करे लड़ाइयां, कई विध नाचे मोर, और मोर के नृत्य तो अद्भुत होता है। जब वो अपने पंखों को
जो समेटे रहता है, ऐसे खिलाता है, परों को फैलाता है कि परम धाम का आसमान जिस पर जिमी के सभी स्वरूपों का नूर झलकता है, वो आसमानी नूर की सब चित्र मोर के परों पर आकर अंकित हो जाती है। अब जिमी से आपको आसमान नहीं देखना, आप तो मोर के खुले हुए पंखों को देख लो तो जिमी का भी स्वरूप दिखेगा, परमधाम का भी स्वरूप दिखेगा, आसमान का भी स्वरूप दिखेगा, और सब नूरी होंगे अपनी अपनी अद्भुत रंगों के साथ, चित्रों के साथ। ऐसा स्वरूप होता है। तो और जब मोर पक्षियों के कलरों पे, उनके संगीत पे, बादलों की मधुर गर्जना के संगीत पर मोर के पग थिरकने लगते हैं। जैसे एक नृत्य का कलाकार होता है, वो कभी सीधा खड़ा हो ही नहीं सकता, वो उसके पैर हमेशा चलते रहेंगे, या कोई संगीतकार है, उसकी उंगलियां थिरकती रहेंगी मानो कि वो सितार बजा रहा हो, कभी रुक ही नहीं सकता। उसी प्रकार से ये मोर होते हैं, उनके पग थिरकने को उतावले होते हैं, और तभी धामधनी के हुक्म से आसमान पर छाए बादल मधुर गर्जना करने लगते हैं, नूरी बारिश करने लगते हैं, और ये मोर नृत्य करने लगते हैं, अपने पंखों पर आसमान के सभी नूरी चित्रों को समाये हुए। और जब वो नृत्य करते हैं तो सारे नूर के रंग मानो माहो माहे करें जंग, और एक मोर नहीं, अनंत मोरों की जातियां सब धामधनी को घेर कर अद्भुत रंगों से भर देती। ये उनके रिझाने का अद्भुत नायाब तरीका होता है। कई विध हंसावे धनी को, खेल करें अति जोर, इतने उल्लास उमंग उत्साह ऊर्जा से भर जाते हैं कि धामधनी और रूहें का दिल हमेशा प्रफुल्लित रहता है अपनी इन पशु पक्षियों को देखकर। निर्मल नेत्र अति सुंदर, सुंदर साथ, एक बात तो आप अच्छी तरह से अपने दिल के अंदर जानते हो, वो बात ये है कि धामधनी का जो अर्श की हकीकत का स्वरूप है, जुगल स्वरूप, उनके नैन मतवाले हैं। उसको देखकर कोई भी अपना आपा कुर्बान कर देता है। इतने सुंदर मनमोहक मतवाले, मादक रस से भरे हुए श्वेत नैन मानो नूर के रंग हो, उस पर काले गोल तारे, उसके अंदर पुतलियां चंचल चपलता से भरी हुई, मान भरे, और धामधनी के स्वरूप में, श्यामा जी के स्वरूप में, रूहों के स्वरूप में किसी के नैनों में कोई अंतर नहीं होता।
सब धाम धनी के नूर तन है। तो सबके नैन भी एक ही प्रकार से बके हैं, अनियारे हैं, तिरछे हैं, यौवन की कलाओं से भरपूर है, मादक है, रस से भरे हुए। और परम धाम के ये सभी वाहदत के स्वरूप भी वाहिद के ही स्वरूप है। तो उन पशु पक्षियों के नैन भी हैं, वो धाम धनी के नैनों से मेल खाते हैं। सब धाम धनी के नूर तन है। रूहों तुम मेरे नूर तन हो। ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए नहीं, सभी वाहदत के स्वरूपों के अनंत स्वरूप है वो। सब धाम धनी के नूर तन है। निर्मल नेत्र अति सुंदर, परों पर चित्रा मन। और सभी पक्षियों के परों पर अद्भुत चित्रकारी है। और चित्रकारी जैसे अभी आपने मोर के पंखों पर देखा कि मान लो आसमान जिमी के ऊपर परम धाम का सुंदर स्वरूप, वो सारा स्वरूप का नूर आसमान पर झलकता है। और वो आसमान के नूर झलकते हैं अनेक रंगों की चित्रकारी के साथ इन पक्षियों के परों पर, पशुओं के तनों पर। और पशु के भी पर लग जाते हैं उड़ने के वास्ते। निर्मल नेत्र अति सुंदर, परों पर चित्रा मन। मीठी बानी खूबी खेल की। और खेल के अंदर जैसे यहां पे कहते हैं ना कि आज तो ये ऐसी लीला हुई कि लीला के अंदर 4 चांद लग गए। तो उस लीला के अंदर आसमान और जिमी के अनंत नूरमयी स्वरूपों की चित्रकारी आ जाती है। और सब चेतन है, सब बोलते हैं। और सबका जो मधुर सामूहिक संगीत होता है वो दिल को भाने वाला होता है। मीठी बानी खूबी खेल की, ऐसी अद्भुत वाणी है सामूहिक वाणी। सोचो सुंदर साथ, परम धाम के अंदर विध विध के स्वरूप, अनेक जाति जिसको कहते हैं, है तो सब एक हक जात। पशुओं के अनंत स्वरूप, पक्षियों के अनंत स्वरूप, जानवरों के अनंत स्वरूप, सब जब एक साथ मिलकर धाम धनी को रिझाने पर उतरते हैं और सब एक स्वर में गाते हैं। आपने सुना है ना, आप तो सब सुंदर सात वाणी के रस में डूबे रहते हो। चौथी भौम की चौरस हवेली पे नवरंग बाई अपने 300 जुत्थ की सखियों के साथ स्वर भी अलापती है, नृत्य भी करती है। और हर आभूषण के स्वर जैसा उनके दिल में आता है वैसे बजते हैं। जैसे 4 घुंघरू हो तो एक घुंघरू बजाना चाहे तो थिरकते पर एक ही घुंघरू बजेगा। 2 बजाना चाहे, 3 बजाना चाहे, 4 बजाना चाहे, जैसा चाहे वैसे ही उनके दिल की उमंग पर वो घुंघरू बजता है। और धाम धनी के नैनों को पकड़ के रखता है कि धाम धनी की नैन उससे हिलने ना पाए, उनके चरणों की धाप से, उसके सौंदर्य से। ये सब धाम धनी को रिझाने का स्वरूप है। तो जैसे नौरंग बाई के जब बारी आती है तो 300 उनकी जुत्थ है।
300 सखियां, ऐसे 40 युद्ध हैं, 12,000 हो जाती है। अब सोचो, जब धाम धनी की नजर नवरंग बाई के चरणों से हटती नहीं नृत्य के अदाओं पर, नृत्य की कलाओं पर, या संगीत पुराने वाले आलाप लगाने वालों के मुख की ओर देखते देखते धाम धनी के नैन हिलते नहीं, तो सोचो ये तो 300 है। और लाल चबूतरे पर बैठे बड़े बन के 1600 विशाल अखाड़ों में परम धाम के वो अनंत पशु पक्षी आकर जमा हो जाते हैं और सारे के सारे नृत्य भी करते हैं और संगीत भी पुराते हैं। तो उधर तो 300 सखियों के नृत्य को देखा, संगीत को देखा तो कुर्बान हुए, फिदा हुए। अब यहां पर तो अनंत स्वरूपों के नृत्य का अवलोकन करने का दृश्य होता है। सोचो सुंदर साथ, यहां पर आप इस संसार में कोई संगीत सम्मेलन होता है तो 4, 5, 8, 10, कोई बहुत बड़ा हो गया तो बहुत सारे हो गए, तो वो संगीत बजाते हैं और कुछ लोग कोरस में गाते हैं, कुछ सोलो में गाते हैं, कुछ डुएट में गाते हैं, जैसे भी गाते हैं। लेकिन वहां पर अनंत पशु पक्षी जानवर संगीत बजाने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले इतने अधिक हैं और नृत्य करने वाले इतने अधिक हैं, गाने वाले इतने अधिक हैं कि धामधनी की नजर बांधे रखते हैं अपने आप से। तो कहते हैं, निर्मल नेत्र अति सुंदर, परों पर चित्रामन, मीठी बानी खूबी खेल की। ये संगीतमयी वाणी ही उस खेल की खूबी है, गुण है। कहां लो कहूं रोशन, कहां लो कहूं रोशन। और गत पशुअन की, और जितने भी पशु पक्षी परम धाम के अंदर, कोई खेलता है, कोई बोलता है, कोई गाता है, कोई नृत्य करता है, तो और गत पशुअन की खेल बोल इनो, और क्यों कहूं सिफत इनो की, जो बसत सबे इन ठौर। जहां पर भी धाम धनी पधारते हैं वो सारे के सारे अपनी लीला से उनको रिझाने के वास्ते हाजिर हो जाते हैं। कई लड़के देखा वहीं, कई उड़ देखा में कूद। कोई आपस में लड़ते हैं, कोई आसमान तक उड़ते हैं, कोई कूदते हैं, कोई फांदते हैं, कोई गुलाटियां लेते हैं। क्यों कहूं सिफत कायम की, और परम धाम के ऐसे नूरी पशु पक्षियों के की महिमा का क्या वर्णन किया जाए, इन जुबां जो नाबूद। अक्षरातीत की जुबां, आवेश स्वरूप की जुबां तो कायम है। महामती जी की रसना पर अक्षरातीत विराज कर बोलते हैं, तो वो नाबूदी जुबान नहीं है। उस जुबान से जो यहां के नाबूदी तन है, वो उस वाणी की महिमा को समझ नहीं सकते। इसलिए कहते हैं, इन जुबा जो नाबूद, इस संसार के
झूठे जीव। जब परम धाम के ऐसे अद्भुत स्वरूप का वर्णन हो तो वो धामधनी तो कर सकते, लेकिन अपने सुंदर साथ को तो उनकी सुरता लगाकर चितवन के द्वारा सब कुछ दिखा देते। लेकिन वहां की जो अनंत लीलाएं हैं वो तो सुंदर साथ चितवन के द्वारा देखता है। यहां के जीव सृष्टि उसको हासिल नहीं कर सकते, उसको धारण नहीं कर सकते, उसको ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए कह दिया इन जुबा जो नाबूद हो। जुबा थोड़ी नाबूद है, वो तो अक्षरातीत की जुबा है, उनकी रचना है। लेकिन ये नाबूदी तन के सामने सारी बातें की भी नहीं जा सकती, लेकिन अपने सुंदर साथ को इतना पकड़ा दिया कि वो चितवन के द्वारा वहां के अनंत रंगों का, अनंत स्वरूपों का रसपान कर सके, उनकी लीलाओं का, परम धाम के गूंजती हुई संगीत का। कई देत गुलाटियां, कई अनेक करें फैल हाल, सौ सौ गत देखा वही, जो हक हाथी रूहें होत खुशाल। तो कई गुलाटियां मारते और विध विध की लीलाएं करते, कई अनेक करे फैल हाल। जैसा उनके दिल में धामधनी डालते हैं वैसी ही वो अपने अंगों के द्वारा तरह तरह की लीलाएं करते हैं। सौ सौ गत देखा वही, सौ सौ यानी अनेक कलाएं से संपूर्ण होकर लीला करते हैं। जो हक हादी रूहें होत खुशाल, जैसे जुगल स्वरूप अपनी रूहों के संग अनंत आनंद से भर जाते हैं। उनकी अद्भुत लीलाओं को देखकर, उनके मुख पर सुंदर मधुर हंसी को देखकर, मुस्कुराते हुए आब से भरे हुए मुखारविंद को देखकर, उनके तन के अंग अंग को देखकर जो सब संगीत पर थिरक रहे होते हैं। कई हंस गरुड़ केसरी, सुंदर साथ ध्यान देना, कई हंस गरुड़ केसरी, कई बाघ चीते घोड़े, ये ऐसे कहे जानवर उड़ आकाश में दौड़े। तो ऐसे कई जातियों के पशु पक्षी हैं, जैसे हंस हैं, गरुड़ हैं, वो तो आसमान में उड़ते ही उड़ते हैं। लेकिन जो बाघ हैं, चीते हैं, घोड़े हैं, शेर हैं, हाथी हैं, वो सब मन की गति से मानो पर लग गया हो, जिमी से आसमान के बीच में नृत्य करते हुए दिखते हैं, लीलाएं करते दिखते हैं, आकाश में दौड़ते। हाथी इत कई रंग के, और जो हाथियों फिल्म कहलाते हैं, हाथी एक बहुत विशाल पशु होता है, अद्भुत स्वरूप, नूरी स्वरूप, उज्ज्वल स्वरूप, श्वेत नूर का रंग से भरा हुआ, अनंत रंगों को बिखेरता हुआ वो हाथी भी आसमान पर उड़ जाता है। हाथी इत कई रंग के, नूर के रंग तो अनेक होते हैं और अनंत रंगों से सुशोभित ये हाथियों का स्वरूप होता है। और उन हाथियों पर जुगल स्वरूप
सखियों के साथ बैठकर वनों में घूमते। हाथी इत कई रंग के, अस्वारी के सिरदार। कबू कबू राजश्यामा जी रूहें, बड़े बन करत विहार। तो अस्वारी में जैसे ये सिरदार होते हैं, हाथी चलते हैं आगे, तो उस पर राजश्यामा जी और रूहें विराजती हैं और वनों के अंदर सुंदर विहार करती है। कबू कबू राज रूहन से, कबू कबू राज रूहन सो, मन वेगी सुखपाल। बड़े वन मोहल्लन में करत खेल खुशाल। और कभी कभी धामधनी अपनी रूहों के साथ सुखपाल में बैठकर मन की वेग से इतनी तीव्र गति होती है कि परम धाम, उस अनंत परम धाम के आसमान के अनंत फिरावे ले लेते हैं। और बड़े वन मोहल्लन में करत खेल खुशाल। और ऐसे बहुत सारे वन हैं, बड़ो वन है, मधुवन है, महावन है, केलवन, लिबोई वन, अनार वन, अमृत वन, जामुन नारंगी बन वन, कुंज निकुंज वन, महावन, मधुवन, बड़ो वन, इतने अधिक वन है। और वनों की तो अद्भुत शोभा होती है। तो वहां पर ये पशु पक्षी अद्भुत लीलाएं करके हम रूहों को धामधनी के संग रिझाते हैं। इत और बिरख कई बड़े, निपट बड़े हैं वन। वन पर वन अति विस्तरे, कहां लग करूं रोशन। सुंदर साथ आप सुनते हो ना कि बड़ो वन 250 भो, मधुबन 500 भो, गिनती में ला रहे हैं। महावन 1000 भो, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख कोस ऊंचे। लेकिन कई वन हैं जो बड़ो वन है 12,000 भोम ऊंचे, मधुवन है 24,000 भोम के, और महावन है 48,000 भोम के। और एक एक वन के ऊपर इतने मंदिर मोहल हैं और वन के ऊपर वन है। इत और बिरख कई बड़े, निपट बड़े हैं वन। वन पर वन अति विस्तरे, कहां लग करूं रोशन। वनों के ऊपर भी वन आते हैं, उनके ऊपर वन आते हैं, जिमी से आसमान तक छाए रहते हैं। एक पेड़ लंबी डालियां, और बड़ों वन के या इन वनों के जो वृक्ष हैं उनकी जो डालियां हैं वो इतनी लंबी हैं कि 3 डालों पर पेड़ अपार। उन डालियों पर भी जो अनंत पेड़ हैं। तो एक तो वन वृक्षों का समूह, और उसके एक एक वृक्ष की इतनी लंबी डालियां हैं कि हर डाली पर कई वृक्ष हैं। तो वन के अंदर वन, वन के अंदर वन, वन के ऊपर वन, वन के ऊपर वन, डाली पर वन, वन पर डाली पर पेड़, पेड़ पर वन, पेड़ डालों कई भोम रची।
इस प्रकार से ये हर पेड़ इतने भौमों के हैं जिसका बयान नहीं किया जा सकता। सुरता से चितवन के द्वारा सुंदर साथ देख लेना। पेड़ डारों कई भौम रची, ऐसे ही ये लंबी जो डालियां हैं वो भी एक एक पेड़ में कई डालियां हैं और एक एक डाली पर कई वृक्ष हैं और एक एक वृक्ष के कई भौम हैं। तो एक पेड़ लंबी डालियां, तिन डारों पर पेड़ अपार, पेड़ डारों कई भौम रची, जुबा कहा कहे ए विस्तार। अब उसके विस्तृत वर्णन क्या कर सकते हैं? जुबा एक स्थान पर रुक जाती है और उसके बाद तो सुंदर साथ वैसे ही अपने चितवन के द्वारा अपने मूल का दीदार करे और वहां के अनंत स्वरूपों का दीदार करके उसके रस को प्राप्त करे। इन भौम भौम कई मंदिर, पेड़ डाली कई दीवाल, छाया बनी पात फूल की कई बन मंदिर इन हाल। सुंदर साथ कितना अद्भुत है कि यहाँ के वृक्षों की एक एक भूमिका में अनंत मंदिर हैं, हवेलियां हैं, कोठड़ियां हैं, चौक चबूतरे हैं और वृक्षों की इतनी लंबी डालियां और उसके ऊपर वृक्षों के भौम मानो दीवार खड़ी कर देती, नूर की दीवार, अनेक चित्रकारी के संग। छाया बनी पात फूल की कई बन मंदिर इनहार, और फूलों का तो गंजान गंज मानो सागर हो। आपने फूल बाग पे 1600 बगीचों के 2 भौम, तीजी चांदनी के फुलवाड़ी देखी, अब वनों के ऊपर फूलों के फुलवाड़ी को देखो। कोई वन ना फूल से रहित है, ना फल से रहित है, ना पत्तियों से रहित है, ना वृक्षों से रहित है, ना मंदिरों से रहित है, ना हवेलियों से रहित है, ना थंभों से रहित है, पूर्ण है। हर स्वरूप अपने आप में पूर्ण ही पूर्ण है, पूर्णा त्रिपूर्ण। तो उसकी जो छाया, सघन छाया पड़ती है, छाया बनी पात फूल की, और जितने वृक्षों की पत्ते हैं वो सुंदर मानो छाया देते हैं। फूलों की सुगंध के संग कोई हम खड़े होते हैं तो उसमें मानो खो जाते हैं। कई वन मंदिर इन्हाल, और ऐसे हर वन के अंदर कई मंदिर हैं। तो ऐसे सुंदर वनों के स्वरूप को सुंदर साथ बड़े प्रेम से निहारिए। विस्तार बड़ा एक पेड़ पर, कहां लग कहूं जुबान, और एक पेड़ का विस्तार इतना अद्भुत है, इतने भौम हैं, इतनी डालियां हैं, इतने हवेलियां हैं, इतने मंदिर हैं, इतने चौक चबूतरे हैं, इतने थंब हैं कि उसका बयान कहां तक करो। उसको तो बस चितवन के द्वारा उसके रंगों का अवलोकन करो, उसको देखो, उसके साथ क्रीड़ा करो, उसके सुगंध को अपनी आत्मा के अंदर अनुभव करो। विस्तार बड़ा एक पेड़ पर, कहां लग कहूं जुबान, देखो विद एक बिरख की, ए मंदिर ना होए बयान।
एक वृक्ष के ऊपर इतने मंदिर, इतने भोम, इतनी हवेलियां, इतनी कोठड़ियां, इतने थंब, इतने चौक, इतने चबूतरे, इतने हिंडोले कि कहां तक बयान हो। अब तो देखन का ठौर इतना ही, बस देखो सुंदर सात पद, बस देखो और अपनी सुरता, अपनी चितवन धाम में धनी की कृपा से बनाए रखो। एक बिरिख को वर्णन, ऐसे कई बिरिख तिन बन माहे। अब एक वृक्ष का वर्णन में तो मानो उम्र गुजर गई। उसके भूमों का वर्णन, उसके हवेलियों का, मंदिरों का, कोठड़ियों का, तंबों का, चौक का, चबूतरों का, उसके नगों के, उसके नूर का वर्णन करते करते, उसके डारियों का, उसके पत्तों का, उसके फूलों का, उसके फलों का वर्णन करते करते जुबान रुक जाती है। अब वहां से दिल की सुरता प्रारंभ होती, ज्ञान की एक सीमा हो जाती है। लेकिन प्रेम के द्वारा चितवन में उसकी वो तो साक्षात का अनुभव करती। एक बिरिख को वर्णन, ऐसे कई बिरिख तिन बनवाए। और हर वन के अंदर एक वृक्ष का ये स्वरूप है, तो इतने वन के अनंत वनों के अंदर अनंत गुना अनंत वृक्ष हैं। तिन पर विस्तार अति बड़ो, शहर बसत जानो ताहे। वो उसका इतना अधिक परम धाम के अंदर विस्तार है, सुंदर साथ, कि मानो एक महानगर बन गया, एक शहर स्थापित हो गया। जैसे जमुना जी पे डारियों की जब शोभा पड़ती है तो मानो दूजो ही ब्रह्मांड का स्वरूप हो जाते हैं, डोलते हुए जल के सतह से आसमान तक झूलते हुए, लहराते हुए। वैसे ही ये सारे वनों का स्वरूप, ये अनंत वनों का स्वरूप मानो एक दूसरा ही ब्रह्मांड जैसा बना देते हो। तो सुंदर साथ ऐसी अद्भुत प्रेममयी स्वरूपों को देखना ही हम सुंदर साथ का एकमात्र कार्य होता है, एकमात्र लक्ष्य होता है। सुरता लगाए रखो, धाम धनी के स्वरूप को हर वन में देखो, हर वृक्ष पे देखो, हर थंब में देखो, हर चबूतरे पे देखो, हर चौक पर देखो। धाम धनी की सुंदर अद्भुत स्वरूप, यही तो है अर्श की बादशाही, जहां पर हर स्वरूप धाम धनी का स्वरूप है, अनंत नूर के रंगों से भरा हुआ। एक बिरिख को वर्णन, ऐसे कई बिरिख तिन बन माहे। तिन पर विस्तार अति बड़ो, शहर बसत जानो ताहे। शहर बसत जानो ताहे। तो सुंदर साथ आज हम लोगों ने 35 नंबर की चौपाई से 51 नंबर की चौपाई तक जिए, और इस प्रकार से सब सुंदर साथ उसके रस का पान करते रहे और सबके चरणों में